नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनाव के यानी विधानसभा चुनाव के कुछ महीने और रह गए हैं, लेकिन उसके पहले सभी पार्टियों में जो जोड़-तोड़ की स्थिति है या ज़मीनी मजबूती बनाने की स्थिति है, वो लगातार जारी है। और इसी क्रम में अगर देखें, तो जो शीत युद्ध है अपने विपक्षी पार्टियों के प्रति, वो भी कम नहीं रहा है, लगातार जारी है। एक दूसरे का भंडाफोड़ करना, एक दूसरे का पोल खोलना बदस्तूर जारी है और अभी भी इस पर लोग लगे हुए हैं। जदयू की बात करें, जदयू में कल ही नीरज कुमार ने जो एमएलसी हैं इस वक्त, प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा जो है वो बयान दे दिया है। बयानों के क्रम में कई ऐसी बातें, कई ऐसे तथ्य सामने आ गए कि भाई जनसुराज जो पार्टी है, उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? इस पार्टी के पीछे कौन है? कई सवाल खड़े कर दिए और 72 घंटे का भी उन्होंने वक्त दिया है कि इन सारे सवालों का जवाब दीजिए प्रशांत किशोर जी। तो चलिए प्रशांत किशोर जी से बात करने से पहले उन्हीं के जो सेना के जो लोग हैं, सेना नायक हैं, उनसे हम बात करते हैं, यहाँ के प्रवक्ता भी कहें या फिर इस पूरे विंग के जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर संजय कुमार, उनसे हम मुखातिब और इन्हीं से हम बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, कल नीरज बाबू ने जबरदस्त कुंडली खोली है प्रशांत किशोर जी की। आपको वीडियो देखा ही होगा आपने। क्या कुछ आप अब कहना चाहेंगे इसकी फंडिंग के बारे में या प्रशांत किशोर जी की जो मुहिम है उसके बारे में? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं डॉक्टर संजय, कमांडेंट मेडिकल रिटायर्ड, एक जनसुराजी कार्यकर्ता जी। आपसे बात कर रहा हूँ। जो जो खुद ही डूबे हुए आकंठ है किस चीज में? पापमयी दुनिया में, अच्छा। वो दूसरों पे उंगली उठाने की हिमाकत करते हैं, जिनके खिलाफ हम 2.5 साल से पदयात्रा, सामाजिक जगाने का अभियान चला रहे थे। उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी बात पता चल गई है और वो जनता के सामने लाएंगे और जनता भड़क जाएगी, जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि जो सच्चाई हमारी है, वो सच्चाई उनको मालूम ही नहीं है कि हम सामाजिक अभियान कर क्या रहे थे, कैसे कर रहे थे। उसको वो जनता को तो बताएंगे नहीं। उसके लिए अगर पूरे भारत के लोग और हमारा सामाजिक अभियान की जो संस्था है, वो अगर हमें हेल्प करेगी, तो उसपे उनको दिक्कत महसूस हो रहा है। वो अपने गिरेबान में झाँक के देखें कि उनकी क्या हैसियत है और वो कहाँ से फंडिंग करते हैं। सब समझ में आ जाएगा और समाज सब जागरूक है, जानती है समाज कि कौन कितने पाप में डूबा हुआ है। तो ये आपका जवाब है या फिर आप भी आरोप लगा रहे हैं? उन्होंने तो कहा कि जिस तरह से जनसुराज का कार्यक्रम चल रहा है, ये फंडिंग कहीं-कहीं कंपनियों से आ रहा है। ये कंपनी बेस्ड जो है वो पार्टी बन गई है। प्रशांत किशोर एक व्यवसाय जो है किया है उन्होंने और उसी के तहत सभी लोगों से जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं उससे ये पैसे ले रहे हैं और सारे पैसे इनके तेलंगाना से ही आ रहे हैं। तो आखिर वहां कौन सा खादान मिल गया है प्रशांत किशोर को? देखिए, 2 पार्ट में आपने बात उठाया। एक उनके ऊपर जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और एक हमारे ऊपर कि हमारा व्यवस्था क्या है। हुँ, उनके बारे में क्या कहना जिन्होंने पूरे बिहार को ही लूट के बैठे हुए हैं। हुँ, चाहे वो बालू माफिया का काम हो, चाहे शिक्षा माफिया का काम हो। 80,000 टीचर्स का तो आज तक रिकॉर्ड हाई कोर्ट में जमा तक नहीं हुआ है। हाई कोर्ट 5-7 साल से पूछ रहा है कि इन शिक्षकों का रिकॉर्ड कहाँ है? वो जाली सर्टिफिकेट देके भर्ती हो गए और इन्होंने जी। जब ये मुखिया बने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू, जब ये मुखिया बने तब इन्होंने सारे मुखियाओं को पावर दे दिया कि तुमको जिसको भी लेना है लेके भर्ती कर दो और वो जाली सर्टिफिकेट ले लेके लाखों लोगों को भर्ती किया। 80,000 लोग तो अभी तक अपना कागज तक नहीं जमा कर पाए हाई कोर्ट में। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? शिक्षा ध्वस्त है, वो बच्चे का भविष्य भी ध्वस्त है। हेल्थ में जाके देखिए क्या हालत है, दवाइयां नहीं मिलती हैं, डॉक्टर नहीं अवेलेबल है। रोड में क्या जाके देखिए कि क्या हालत है, कितना करप्शन है। 60% तक ये लोग खा जाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाके देखिए करप्शन का क्या लेवल है, नीचे से ऊपर तक। आप एक गांव में जाके देखिए, ब्लॉक में, अगर वो जाति का सर्टिफिकेट बनाने जा रहा है, अगर वो आवास योजना के लिए जा रहा है, अगर वो अपने नाली जल के लिए जा रहा है, 10 में 1 नल योजना ही काम कर रहा है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। जो स्टूडेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड योजना बनी है, जो करोड़ों बच्चों को देना था, जब ये मिशन बनी थी, जब प्रशांत किशोर जी जनता दल यू में थे, एक विकास मिशन बनाया गया था और करोड़ों बच्चों को ध्यान में लाया गया था कि उनको हम बच्चों को पढ़ने के लिए 4 लाख का मिनिमम 4% ब्याज पे पैसा देंगे, लड़कियों को 1% पे। आज जाके देखिए उसकी क्या हालत है। किसी जब हम पदयात्रा कर रहे थे,
4000 किलोमीटर तो मैं भी पदयात्रा किया हूँ। जी, जी। 2.5 साल पदयात्रा चली है अभी। उस पदयात्रा के दौरान गाँव में किसी भी बच्चे से जब हम पूछते थे कि बाबू ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का तुमको योजना का फ़ायदा मिला? किसी भी बच्चे को कभी मिला ही नहीं, कोई बताता ही नहीं था मिला। मतलब जो आपने 10 साल से ढिढोरा पीट रहे हैं 15 साल से, जो ये 15 के बाद ये शिक्षा योजना बनी थी स्टूडेंट क्रेडिट योजना, उसमें भी घपला। आप देना ही नहीं चाहते हैं, आपके अंदर वो मनसा ही सही नहीं है, शिक्षा भी ध्वस्त। किसी भी क्षेत्र में देखिए भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है। अब ये हुआ उनकी तरफ से, अब हमारी तरफ से आइए। आपने जो बात उठाया, हमने कोई पार्टी 2 अक्टूबर 24 के पहले बनाया ही नहीं था। हमने जो 2 साल आरोप तो यही है डॉक्टर साहब कि इसके पहले ही पार्टी 2023 में ही बन गई थी, जिसका इश्तेहार जो है वो दिल्ली के 3 अखबार में आए थे। आपने बिहार की जनता से ये बात छुपाई, क्यों? नहीं, ये बात सही नहीं है। जब कोई घर बनाना पड़ता है, तो घर बनाने की व्यवस्था साल 2 साल पहले से करनी पड़ती है। जब हम पूरा बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम रातों-रात बिहार खड़ा कर देंगे? अगर कोई पार्टी बनानी है, उसकी व्यवस्था करनी है, उसके लिए लोगों को जोड़ना है, तो उसकी तैयारी हमको पहले से करनी होगी कि प्रशांत किशोर जो भी बात कर रहे हैं, सच्चाई ईमानदारी की बात कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर सच्चाई ईमानदारी नहीं है, तो हम क्या व्यवस्था बना लेंगे? उस व्यवस्था को बनाने की तैयारी हमको पहले से करनी पड़ती है, तो वो तैयारी हमने की थी। लेकिन समाज के सामने जब हम तैयारी करके आते हैं, तो समाज के सामने अगर हम तैयारी करके नहीं आएँगे, 2 अक्टूबर 2024 को जब पार्टी का निर्माण हुआ, जन स्वराज पार्टी, जो उसके पहले 7000 किलोमीटर पदयात्रा किया, 18 जिला में ही हम पदयात्रा कर पाए। पिछले 2 सालों में 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा शुरू हुई। हम कहाँ चलते थे? गाँव में। रहते कहाँ थे? खेत खलिहान में। ईंटा के भट्टी के बगल में, शमशान घाट के बगल में कौन रहेगा? जाड़ों में, गर्मी में, बरसात में, हम चले हैं साथ में, हम जानते हैं कितना दर्द होता है। शरीर आधा गल गया हमारा, हमारा 10-10 किलो वेट कम हो गया, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया। प्रशांत किशोर का देखिए मखमली गाल, चमकता हुआ चेहरा, आज आधा शरीर हो गया है। पूरे पदयात्री को देखिए आप, जब वो आए थे और 1 साल 2 साल बाद क्या हुआ? इतना हमने अपने को खोखला किया है। क्यों किया? क्योंकि हमें समाज को जगाना था, समझाना था। पदयात्रियों पूरे बिहार से लोग आए, पूरे भारत से लोग आए, पदयात्रा में चले। हज़ारों हज़ार लोग आके चले। उसका मकसद क्या था? कोई सत्ता परिवर्तन का मकसद नहीं था। मकसद था व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई। सत्ता का लालच नहीं था। जो सत्ता के लालची दूसरे पार्टी लोग बैठे हैं, जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झाँक के देखे कि वो इलेक्शन के समय में पिछले 15 साल से करोड़ों-करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, हज़ारों करोड़ का खर्च करते हैं। वो कहाँ से फंडिंग होती है? उसकी व्यवस्था कहाँ से करते हैं? समाज में सच्चाई की बात उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है और जब कोई सच्चा कदम लेके चलता है तो उससे उनको डर लग रहा है। हमने सामाजिक अभियान जो चलाया, हमने जो 2 साल चलाया, पूरे भारत के लोगों ने प्रशांत किशोर रिकॉर्ड पे 10 सीएम बनाए हैं। जब आप किसी को राजा बनाते हैं किसी राज्य का, क्या आपकी सहायता के लिए नहीं खड़ा होगा? प्रशांत किशोर ने अपने चलते हुए पदयात्रा के दौरान हजारों बार ये बात बताया है कि जन स्वराज का फंडिंग कहाँ से हो रहा है, कौन हेल्प करने आ रहा है। हमारे साथ हजारों हजार लोग हैं और जो हमारा सामाजिक अभियान था, कोई पार्टी नहीं थी, सामाजिक अभियान का खर्च उसी सामाजिक अभियान जिसका वो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, वहां से हो रही थी। उसमें लोग अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इसमें क्या दिक्कत है? आप तो सत्ता में हैं, आपकी जो भागीदार पार्टी है वो भी केंद्रीय सत्ता में है, आपके पास तो सारी शक्ति है, शक्ति का उपयोग कीजिए। इल्जाम लगा के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। जो सच्चाई पे है, सच्चाई के साथ खड़ा है, सच्चाई के साथ लड़ रहा है और सच्चाई ही रहेगी। आपकी जो ताकत है लगा लीजिए, जनता हमारे साथ है, लहर जनसुराज की आने वाली है। आपको लग रहा है डर, इसीलिए आप कँपकपा रहे हैं, इसीलिए आपकी धरती हिली हुई है और आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ हो नहीं सकता है। ये तो पूरा का पूरा सच है। वो सच आपको गूगल से मिला है, हमने अपने सच को गूगल पे डाला हुआ है। आपको सच कहाँ से मिला? वो पूरे ट्रांसपेरेंट है, हमको कोई डर नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या ये सच है कि आपके जनसुराज पार्टी का कोई अकाउंट नहीं है, कोई खाता नहीं है, कोई बही नहीं है बैंक में जहां से उसको फंडिंग किया जा सकता है? यही हम आपकी जानकारी के लिए, जनता की जानकारी के लिए, जनसुराजी के लिए, पूरे बिहार के लोगों को बताना चाहेंगे, जनसुराज पार्टी का चूँकि देखिए, प्रशांत किशोर को लोग कहता है, हम तो प्रशांत किशोर भी कहते हैं मैं कोई नेता नहीं हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता भी नहीं हूँ। हाँ, क्षमता है, हमको अंदर में सच्चाई, ईमानदारी है कि इस बिहार की भूमि में व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी है, लोगों को जगाना, समझाना है। जितनी हमारी क्षमता है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी क्षमता के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी क्षमता वो है जो समाज में लोगों को जगाना, समझाना, आगे बढ़ाना, सही लोगों को आगे लाना, सही लोगों को लड़ाना। जब तक सही सोच के साथ सही लोग आगे नहीं आएगा, वो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अच्छाई नहीं आ सकती है। जो भ्रष्टाचार है,
जो लोअर स्थिति है समाज की, वो सुधार नहीं हो सकता। सवाल मेरा सवाल यही आप दोबारा कीजिए प्लीज। सवाल मेरा यही था कि क्या ये सच है, आप पर जो आरोप लगे हैं कि आपका कोई अकाउंट नहीं है, कोई बैंक में खाता बही नहीं है, फिर भी ये फंडिंग हो रही है? क्या है ये पूरा सच्चाई इसके सच पीछे? ये है जो हम जनता को बताना चाहेंगे, जन स्वराज पार्टी का अकाउंट नंबर खुल चुका है। इसके पहले www.janswaraj.org पे हम क्राउड फंडिंग कर रहे थे। जितनी भी दुनिया के लोग चाहते थे फंडिंग करना, ओपन था, ट्रांसपेरेंट था, 100 रुपया से ऊपर आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे। अभी जन स्वराज पार्टी का भी ऑफिशियल अकाउंट खुल चुका है, आपके नॉलेज में, पूरी जनता के नॉलेज में आ जाएगा। क्योंकि ये सामाजिक अभियान चल रहा था, तो सामाजिक अभियान के चलते जो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन हमारी हेल्प कर रही थी, पूरे बिहार और भारत के लोग हेल्प कर रहे थे। जिसको जिसको प्रशांत जी ने खड़ा किया, या जिसके दिल में ये इच्छा है, बलवती है कि हम भी इस अच्छे काम को आगे बढ़ाएं, वो सारे लोग हेल्प कर रहे थे। और अभी पूरा पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट खुल चुका है। क्योंकि किसी भी बड़े काम को करने के लिए एक व्यवधान आता है, कठिनाई आती है, बहुत बड़ी टीम काम करती है, और वो शक्ति आने में, सीखने में, समझने में कभी हम ठोकर भी लगता है, धक्का भी लगता है, और हम आगे बढ़ते हैं। उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी का अकाउंट खुल चुका है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो पब्लिक डोमेन में रहेगा। चलिए, आखिरी सवाल मेरा अब और ये रहेगा कि खबरें जो हैं वो बड़ा तैर रही हैं। हालाँकि कुछ भी हो सकता है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये तो आप ही स्पष्ट करेंगे, इसकी पुष्टि करेंगे। खबर ये आ रही है कि अब जनसुराज से जो कोई व्यक्ति राजनीति करना चाहता है जनसुराज के साथ, या जनता की सेवा करना चाहता है, जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, उसके लिए एक निश्चित रकम जो लाखों में निर्धारित की गई है, वो लेने के बाद ही वो कहीं न कहीं से टिकट पाएगा यहाँ से। ये इसमें कितनी सच्चाई है? मैं इसमें सुधार करना चाहूँगा। अभी जो व्यवस्था बनी है, इसमें चूँकि जनसुराज का जो हमने करोड़, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे जनसुराज के संस्थापक सदस्य बन चुके हैं। हमारी 2.5 साल की मुहिम, अभियान जो चली थी, 2 अक्टूबर 24 को जो पार्टी बनी, उस समय 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे सदस्य संस्थापक सदस्य बन गए थे। अब तो पार्टी बन गई है, तो उनके द्वारा जो हम कंट्रीब्यूशन ले रहे थे, जो क्वेश्चन को रिपीट करें आप। क्वेश्चन मेरा यही था कि अब ये खबर तैर मैं रही समझ है। गया। जब हमने ये बात डाली कि अब पार्टी बन गई है, अब विधानसभा चुनाव आ रहा है और हमारे लोग लड़ना चाहते हैं, तो जो सही मंशा नहीं रखते हैं, जो सीरियस नहीं है, उनको रोकने के लिए 21,000 का एक टोकन मनी, कि आपके अंदर वो विश्वास है, आपके अंदर वो ताकत है, शक्ति है कि आप लड़ना चाहते हैं, गलत लोग ना आए, इसके लिए एक टोकन मनी रखी गई है। और ये पब्लिक डोमेन पे डिक्लेयर किया है जनसुराज ने। ये जो पैसा जमा हो रहा है, उसमें से जितने मान लीजिए 50 या 100 लोग एक विधानसभा से लड़ना चाहते हैं, उन्होंने 21,000 जमा किया। उसमें से हमारे जिला स्तर पे 25 सदस्यीय टीम बनेगी, 21 सदस्यीय, जो 25 पैरामीटर पे इनके कार्यों का मूल्यांकन करेगी। उसमें से 5 लोग आएंगे, 5 का सर्वे होगा, जो सर्वोत्तम होगा वो लड़ेगा उस विधानसभा से, कि जीतने की गारंटी तो होगी। मतलब कहीं न कहीं पैसा उगाही मैं का ये बता भी रहा एक हूँ, मैं माध्यम है बता ना, रहा हूँ आपको। क्योंकि 100 लोग अगर इच्छुक हैं एक विधानसभा से वही मैं अभी बता लड़ने रहा था के लिए। आपको कि ये पैसा पूरा का पूरा जी। उस कैंडिडेट को जाएगा। और जो कैंडिडेट गरीब है, कई ऐसे विधानसभा से लोग आएंगे जो सर्वोत्तम होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, समाज में बेस होगा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होंगे। ये पैसा, चूंकि आपने अभी पूछा कि आपका फंडिंग कहाँ से हो रहा है, फंडिंग तो जनता का ही है। ये जनता का पैसा जनता को जाएगा, उस कैंडिडेट को जाएगा जिनके, और जो हमारी क्षमता होगी, और ये जनता का पैसा जनता के पास जाएगा। दूसरी बात आपने कहा, लाखों की बात आपने किया। अभी अभी हमारा परसों पूरे बिहार के पदाधिकारी, जो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे जो पदाधिकारी हैं जनसुराज के, उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें 2,000 से ज्यादा लोग आए थे। उसमें ये बात उठाया गया कि 11 मार्च तक आप 21,000 टोकन मनी जमा करके आप लड़ने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी आके आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन करके ऑफलाइन। लेकिन अगर आप जो है 11 मार्च तक भी कोई किसी कारण से जुट नहीं पाया, अप्लाई नहीं कर पाया, चाहे उसके घर में कोई आर्थिक क्षति हो गई हो, होता है ना, माँ सीरियस हो गए, डेथ हो गया, या उन्होंने डिसीजन नहीं किया कि मैं बिहार की लड़ाई में आगे बढ़ूं, अगर वो आगे मिलना चाहते हैं, तो एक टोकन मनी को बढ़ा के एक आर्थिक क्षति का एक क्लॉज प्रशांत जी ने डाला कि आपको 5 लाख रुपए देके तब इस पे विचार किया जाएगा कि आप आगे लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। आप अप्लाई करेंगे 5 लाख, ये एक टोकन मनी को बढ़ाया गया है। इससे आपके अंदर जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, हमारा जो सारा हमारा उद्देश्य सही सोच और सही लोगों पे रहता है।
आप देखिए पीछे लिखा हुआ है, सही लोग सही सोच। अगर आपका सोच सही नहीं है, अगर आप 11 मार्च के पहले डिसिप्लिनरी रूप में तैयार नहीं है, आपको कहीं न कहीं एक फाइन तो लगना चाहिए। वही फाइन लगाने की कोशिश है, आप 11 मार्च तक भरिए, आप मत दीजिए पैसा। अभी आज कितना तारीख है? और आज 7 तारीख है, 5 तारीख को प्रसाद जी ने बोला 11 मार्च तक समय है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि वो बहुत बड़े कारणों से नहीं भर जो पाए, उधेड़-बुन में रह गए उधेड़-बुन हैं। में रह गए या सही में उनका जेन्युइन कॉज़ है, उनके ऊपर एक टोकन मनी के ऊपर पैसा फाइन के तौर पे दिया जा रहा है। आप फाइन दीजिए, आप आके एलिजिबिलिटी है तो आप लड़िए, आपकी क्षमता होगी तो आप बढ़ेंगे आगे। चलिए हम सवाल को थोड़ा-सा और आगे बढ़ा देते हैं, चूँकि बात ही बात में एक सवाल और आपसे करेंगे। आपको वो भी कंपनी फंडिंग की है, उस कंपनी से भी फंड आया जिसकी अपनी औकात ही नहीं है, जितना वो फंड दे दिया है आपको और ये कंपनी भी तेलंगाना के ही इर्द-गिर्द है। इसमें मैं क्या इसमें कहेंगे? आपको बताना चाहूँगा, हुँ, इनकी जानकारी अधूरी है। हुँ, अगर इतना ही लगता है कि गलत है, तो वो जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। हमारा सारा काम ऑनेस्टी के साथ, साफ़-गोई और ट्रांसपेरेंट वे में तो होता उनके है। पास तो पूरा डिटेल है। वो डिटेल अधूरा है उनका, अच्छा, अधूरा है। वो अपनी जानकारी को पूरा करें। जब तक प्रशांत किशोर का जो छवि है पूरे भारत में हुँ, 10 सीएम जिताने का, किसी व्यक्ति, किसी पार्टी और किसी सिद्धांत से नहीं, अपने सिद्धांत से साफ गोई, सच्चाई, ईमानदारी से समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पे हर पार्टी के अच्छे से अच्छे लोगों को सीएम बनाने का कार्य किया और ये कार्य भी उसी से जुड़ा हुआ है। जहाँ-जहाँ हमने काम किया है, चाहे तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, सब जगह हमने 10 सीएम बनाया है। सब जगह लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। जहाँ-जहाँ हमने जिताया है, वहाँ-वहाँ के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो लोग कंट्रीब्यूट किए हैं। आपको जाँच करानी है, आप जाँच करा सकते हैं। आपके पास पूरी शक्ति है, बिल्कुल। उसके लिए आप मुक्त हैं। चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डॉक्टर संजय कुमार बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर जो सवाल खड़े किए गए हैं और 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है जनसुराज को, यानी प्रशांत किशोर को। तो भाई कुछ जवाब तो हम प्राप्त कर लिए हैं। अब पता नहीं नीरज बाबू को ये जवाब जो है वो भाता भी है या नहीं भाता है, ये तो उन पर निर्भर करता है। हम फिर बात करेंगे, इस मुद्दे को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कुछ और लोगों के साथ। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।